इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जाता। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें। जहाद जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। इससे मुसलमानों ने बड़ी फतवाहत हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे भी उनका अपना पर्पज़ है। वो उसमें कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रहे, ठीक है। वो उनका मोटो है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके अपना कब्जा और अपने आप को हावी रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत की ट्रेनिंग वहाँ के मदरसों में दी जाती है। पाकिस्तान के मदरसों में बताया जाता है कि हिंदू को मार देना चाहिए। पाकिस्तान के इस नफरत के अड्डे की काली सच्चाई वहीं के लोग बयां करते दिख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत काफ़ी ख़राब है। पड़ोसी मुल्क से आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें आती हैं। वहाँ के हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की हालत इतनी बदतर है कि वहाँ के लोग भारत में आकर शरण ले रहे हैं। ये वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान से एक बार भारत पहुंचे तो दोबारा लौटकर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मदरसों में ट्रेनिंग चलती है कि किसी भी गैर मजहब के लोगों को इस्लामिक मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। इवन वो लोग भारत पर हमला कर भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की फितरात में रहते हैं। वे इसे गजवाए हिंद का नाम देते हैं। आइए देखते हैं इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है। काफिरों के खिलाफ करना। काफिरों के, अच्छा आज तुम आगे आ जाइए। आ गया, इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में? किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुँचाओ। बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे। हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया। ये जहाद थोड़ी ना। कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है ना, बात ये कि स्कूल में जहाद पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में रहो। इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना। हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई, दीन में भी आएंगे। बात सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालिफ हैं। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ती हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा गया है? काफिरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियां क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी, हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ ले के घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क। कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा। ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल के भाई जो हमें देती है ना, जहाँ हम बनाते नहीं है बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी आवाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके बच्चे से मैं पूछते हैं, वो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी हाँ मस्जिद जाते हो? तो हमारे, हाँ जी, मस्जिद जाता हूँ। तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद
इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जिहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जिहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए, एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कोई भी आप बयान दिलवा लें। जहाज जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे भी उनका अपना पर्पज़ है। वो उसमें कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो उनका एक मोटो है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके अपना कब्जा और अपने आप को हावी रखना चाहते हैं। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी? इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया ये करता है या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नफ़रत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? ऐसे ऐसे ही है। हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे ज़हनों में नफ़रत है जी, वो बुरा है, ये बुरा, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? Yes. आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए, क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, ठीक है, और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, बिल्कुल। ये जो कल इधर पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पे पुलिस ने औरतों पे शेलिंग की है, एक बंदा भी मर गया है, औरतों पे पानी भी फेंका है, क्या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। अब कोई है आपके पास? अब हमारे लीडर नहीं ठीक है। हमारे लीडर नहीं ठीक है, तो फिर जुल्म तो यहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, फिर क्या कहेंगे? फिर यही कहूँगा कि सारे ही गलत हैं। सारे ही गलत हैं? हम भी गलत हैं? हम भी गलत हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो चीज़ आपको मदरसा में ये पढ़ी है, ये मदरसा से हट के पढ़ी है? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़ी। मदरसे में नहीं पढ़ी? आप मदरसे में ये नहीं पढ़ी? नहीं, ये नहीं पढ़ी। क्या अगर हमारे और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो जाएं तो हम एक तरक्की कर सकते हैं जी। तो फिर ये नफरत तो हटानी पड़ेगी ना बीच में से? ये तो नहीं ना हट सकती। नहीं उठानी है। ये हमने थोड़ी ना उठानी। नहीं, ये नहीं है। वो उसको क्या कहते हैं, हमारे ना जो वो गैर मजहब है, इसीलिए हमने उनके साथ की हुई है। यानी कि अच्छा, आपने कहा गैर मजहब है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा मुस्लिम है? फिर अमेरिका कौन सा मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान मुस्लिम है ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनसे नफरत करके अपना नुकसान कर रहे हैं।
इसका तो कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं और बच्चे जो हैं इनको समझ ही नहीं है कि इनको क्या कहा जा रहा है और ये किस चीज़ में जो है ना वो नफरत में लगे हुए हैं। ये नफरत ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? करनी तो चाहिए करनी तो चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं ना, नफरत से हट के अगर मोहब्बत की तरफ बढ़ा जाए तो कितनी खूबसूरत बात हो। जी एग्री करते हैं? हाँ जी। आप एग्री करते हैं? जी कर दो। और ये बात हाँ जी।